हाँ तो बच्चों, फिर कैसा लग रहा है देख के क्लास 8th में? चलो, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। छोटा सा चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सबको पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कि क्या है पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए साथ में और देखिए फटाफट हम जितना जल्दी हो सके पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे प्यारे नन्हे बन्ने बच्चों, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई को हों या किसी और बोर्ड के हों, जिनको भी एनसीईआरटी फॉलो होती है वो सब इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या है चैप्टर 2 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया है इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये केवल और केवल क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पेयर जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो चैप्टर का नाम हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8। थोड़ा जल्दी फटाफट चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो ये बता दो मुझे कोई भी बेसिक में कि लीनियर इक्वेशन में जो हम क्या बोलते हैं वेरिएबल होते हैं वो क्या होता है। वेरिएबल याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। देखो, वेरिएबल बोलते हैं हम किसको, जल्दी फटाफट देख लें। वेरिएबल बोलते हैं बेटा हम किसको, वेरिएबल बोलते हैं बेटा हम किसको, वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा हमारे वेरिएबल। एक्स वाई जेड ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और 1 2 3 4 जो है ये कांस्टेंट कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक वेरिएबल की बात करेंगे, या तो एक्स की बात कर रहे होंगे, या वाई की, या जेड की, या टी की, या फिर कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं हमारे वेरिएबल, और ये हमारे कहलाते हैं क्या, कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक ही वेरिएबल होगा इक्वेशन में। जब आप 9th क्लास में या 10th क्लास में जाएंगे तो आप दो वेरिएबल की कहानी पढ़ते हैं, मतलब एक साथ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल देखने को मिलते हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर जो है वो आपको कितने वेरिएबल की बात कर रहे होंगे, केवल और केवल कितने वेरिएबल की, एक वेरिएबल। चलो जल्दी फटाफट सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ इसमें है नहीं बताने वाला। बस हाँ, ये जरूर याद रख लेना कि वेरिएबल जो है वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू किसके इक्वल है बेटा, 7 के। x माइनस टू किसके इक्वल है, 7 के। ठीक है, x माइनस टू किसके इक्वल दिखाई दे रहा है बेटा, 7 के दिख रहा है। चल कुछ लाइनें वाइनें ले सकते हैं क्या, शेप दिख रहे हैं अपन, फटाफट इसके 4 पोर्शन बना ले, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इधर कुछ रूरल में रूलर रूलर रूलर, क्या है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई मेरे को, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और कुछ देख ले, और कुछ देख ले, और कुछ देख ले, माइंड मैप। चल छोड़ो, अपन ऐसे ही बना लेते हैं यार, 3 पार्टीशन तो बनाने। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। फटाफट देख लो क्वेश्चन को, यहां से देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में है, यहाँ से x माइनस टू किसके इक्वल है बेटा, 7 के। x माइनस टू किसके इक्वल दिख रहा है, 7 के। अब हमें 2 से 3 चीजें याद रखनी है, जो माइनस में है वो प्लस में जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा, ये -2 है, राइट में जाएगा तो क्या बनेगा, +2। ये तो सब पड़ गया है। -2 को राइट में ले जाएंगे तो क्या, +2। अब करना क्या होता है, बच्चे जो है वो गलती करते हैं कि 2 पहले लिखते 7 बाद में लिखते। तो हमें क्या करना है, 2 को हमेशा बाद में ही लिखना है। क्यों लिखना है भाई, जो व्यक्ति जहां बैठा है सोफे पे, जैसे मान के चलो कि आप जा रहे हो किसी सोफे पे बैठने जा रहे हो, बट एक साइड कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या आप उसकी जगह पे जाके बैठोगे, आप उसकी जस्ट साइड में जाके बैठोगे ना। तो सेम कहानी यहाँ पर है, जो व्यक्ति जहां बैठा है उसको बैठे रहने दो, अपन उसके साइड में ले जाके बैठ जाओ। ठीक है, बट माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस, प्लस कर दो दोनों को। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 + 2 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं, देखो 9 - 2 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्लियर हो रही है बात। चलो दूसरा देखो, y + 3 किसके इक्वल है, 10 के। अब +3 जब राइट में जाएगा तो क्या बनता है बेटा, +3 राइट में जाएगा तो क्या बनता है, -3। सबको पता है 10 को उसकी जगह पे बैठे रहने दो, +3 इधर आए तो क्या हो गया, -3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 3 कितना बनेगा बेटा, 7। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। क्लियर है। चल जल्दी चलते हैं और फटाफट फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की, तो 6 है। अब ये z की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं रहने दो, +2 इधर ले आओ, कंफ्यूज मत होना।
प्लस टू इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 6 माइनस 2 किसके इक्वल मिलेगा z के, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, तो 4 इक्वल z, और z किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 4 के, आगे पीछे लिख देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7 प्लस एक्स किसके इक्वल है बेटा 17/7 के, 3/7 प्लस एक्स किसके इक्वल है 17/7 के। तो मैंने बोला कि 3/7 प्लस एक्स जो है वो किसके इक्वल दिखाई दे रहा है 17/7 के। तो ये जो प्लस है उसको उधर ले जाओ, ये ध्यान रखना जब कोई सा भी साइन ना दिखे तो कौन सा साइन मान के चलते हैं बेटा प्लस का साइन, जब कोई सा भी साइन ना दिखे तो कौन सा साइन मान के चलना है हमें प्लस का साइन। अब ये प्लस है राइट में जाएगा तो क्या बनेगा सर माइनस, कौन लिखा हुआ है यहाँ पे 17/7, माइनस में कितना 3/7, तो क्या कहानी बनती है बेटा 7 को हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर से कितना 17 माइनस 3, सर 17 में से 3 माइनस होगा तो 14 आएगा डिवाइडेड बाय 7। क्या 7 जो है वो 14 के मतलब 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है, बोले हाँ सर आता है, कितनी बार में आता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2। क्लियर हो रही है बात, जल्दी फटाफट और आगे चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन पूरे खत्म करते हैं। चल आ जाओ जल्दी फटाफट, क्या लिखा हुआ है भैया 6x जो है वो किसके इक्वल है भैया 2 के इक्वल है। तो जो हमने बताया था कि प्लस से तो काय में जाना है माइनस में, माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो काय में जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई है तो किस में जाने वाला है बेटा डिवाइड में। देखो जब इन दोनों के बीच में कुछ ना हो, ये लिखा हुआ है बेटा कितना लिखा है 6x जो है वो किसके इक्वल है 12 के। अब देखो x और 6 दोनों साथ साथ में है, तो यहां से ध्यान रखना है कि जब भी दोनों के बीच में कुछ भी साइन ना हो तो वहां पर फिर हम क्या कंसीडर करते हैं मल्टीप्लाई। तो हम मान के चल रहे हैं कि 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो यहां जाएगा तो किस में बनेगा बेटा डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना 12 डिवाइडेड बाय कितना 6, सर 6 की टेबल में 12 आता है सर कितनी बार में आता है 2 टाइम में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पर लिखा हुआ है t के डिवाइड में 5, t के डिवाइड में 5 और इक्वल में क्या है 10, t के डिवाइड में क्या है 5 और इक्वल में क्या है 10। तो जब जो वैल्यू अभी हमने बात करी कि जो वैल्यू डिवाइड में है वो कहाँ जाएगी, तो जो डिवाइड में है वो जाएगी सर कहाँ मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगी सर वो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो जो t इक्वल है वो क्या मिलेगा सर 10 मल्टीप्लाई कितना 5, तो 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा कितना 50। आगे चलो भैया क्या लिखा है 1.6 इक्वल कितना y अपॉन 1.5, फिर वही कहानी जो डिवाइड में है वो कहाँ मल्टीप्लाई में, 1.6 किसके इक्वल आ गया y अपॉन 1.5 के, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, तो 1.6 के मल्टीप्लाई में कौन बेटा 1.5 इक्वल में कितना y, अब जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 15 6 कितना होता है सर 90 होता है, कितना बचा कैरी 9, 15 बन जा 15 और 9 कितना हो जाएगा सर 24, कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएं सर 2 नंबर के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 2 इक्वल में y। अच्छा ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब 2.4 किसके इक्वल आ गया y के, तो y इक्वल टू कितना लिख लेंगे हम 2.4, तो y की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई y की वैल्यू 2.4। और आगे चलते हैं जल्दी फटाफट फटाफट देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कितना है बड़ा 7x माइनस 9 इक्वल कितना 16। क्या करें पहले 9 को उधर भेजें, पहले किसको भेजते हैं 9 को, तो -9 जब उधर जाएगा तो किसका बनेगा बेटा प्लस का, तो 7x जो है वो किसके इक्वल बनेगा 16 प्लस 9 के, और 16 प्लस 9 कितना होता है भैया 16 प्लस 9 कितना होता है सर 16 प्लस 9 होता है 25, और जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 25 के डिवाइड में कौन 7, ये हमारा आंसर। अब इसको डिवाइड डिवाइड नहीं करेंगे और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, कोई मतलब नहीं है। और देख ले और एक क्वेश्चन की बस इतनी है। चलो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9, हाँ भाई है और भी है क्वेश्चन। अच्छा ये 9 नंबर का फिर से रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, चलो देखते हैं फिर से कर लेते हैं एक बार फटाफट, देखते हैं कितना लिखा है 7x माइनस 9 किसके इक्वल था 16 के, 9 उधर गया तो किसका बन गया बेटा प्लस का, तो 16 प्लस 9
और 16 प्लस 9 कितना होता है सर 25, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25/7। चलो आगे चल लो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन क्या है 14y माइनस 8 इक्वल में कितना 13। तो हमने बात करी सर कि जो 14y है उसको यहीं छोड़ेंगे और -8 को कहाँ लेके जाएंगे +8 में, तो 14y इज इक्वल टू कितना 13 -8 राइट में गया तो क्या बन गया +8। 13 और 8 कितना होता है सर 13 और 8 होता है कितना 13 और 8 होता है कितना सर 13 और 8 होगा 8 3 11 21 21। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 21 के डिवाइड में कौन आ गया 14। और देखो किससे डिवाइड करें सर 21 और 14 दोनों किसी की टेबल में आते हैं सर, आते हैं किसकी टेबल में आते हैं 7 की। ये कितने बार में आता है 2 टाइम में, ये कितने टाइम में 3 टाइम में। y की वैल्यू कितनी हो गई सर 3/2। क्लियर है बात। चलो आगे चल लेते हैं जल्दी फटाफट। कितना लिखा है 17 + 6p = 9। क्वेश्चन है कितना 17 प्लस कितना 6p इक्वल में कितना 9। मैंने बोला था जो प्लस में है उधर जाके क्या बनता है माइनस, तो 6p जो है वो किसके इक्वल बनेगा सर 9 - 17 है ना, +17 राइट में गया तो क्या बन गया -17। ये भी बात करी थी जिसके पास कुछ भी साइन नहीं होता है वो किसमें होता है प्लस में। अब जो 9 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि सर 17 में से 9 तो माइनस हो जाएगा और बचेगा कितना सर, ये बचेगा कितना 8। कितना बचेगा 8। बट यहां पर दिक्कत आती है साइन की, तो हमें ध्यान रखना है साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। साइन मतलब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो क्या याद रखेंगे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। किसका साइन लगाना है बेटा हमेशा ग्रेटर नंबर का। तो देखो बड़ा नंबर का है कौन सा है 17, तो ये है माइनस का, तो p की वैल्यू बनेगी हमारी -8 डिवाइडेड बाय कितना 6। दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे सर, ये दोनों डिवाइड होंगे 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो सर मेरा आंसर बन गया कितना -4/3। क्लियर है बात। चलो और आगे चलते हैं जल्दी फटाफट। देखो क्या क्वेश्चन है सर, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है हमें x/3 + 1 जो है वो किसके इक्वल है 7/15 के। x/3 + 1 किसके इक्वल है 7/15 के। फिर वही कहानी +1 राइट में जाएगा तो क्या बनेगा -1, तो x/3 इक्वल कितना 7/15 -1, क्योंकि +1 राइट में जाएगा तो माइनस। यहां लगा लेंगे हम क्या बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड क्या बोलती है 7 7 1 जा 7 -15 1 जा 15 और नीचे भी 15 1 जा 15। ये आती होगी आपको मेथड। कैसे करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। इसे कौन सी मेथड बोलते हैं हम बटरफ्लाई मेथड। 7 में से 15 माइनस करो सर, 7 में से 15 माइनस होगा तो 8 आएगा डिवाइडेड बाय कितना 15। जो डिवाइड में है वो कहाँ मल्टीप्लाई में है, तो -8 × 3 डिवाइडेड बाय कितना 15। 3 1 जा 3 सर, 3 5 जा कितना 15। आंसर बना -8/5। ये जो है ये हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज कौन सी खत्म हो गई 2.1। चलो भाई जल्दी फटाफट चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं 2.2 की तरफ। देखते हैं 2.2 में क्या क्वेश्चन है। चलो आ जाओ 2.2 इस बार एक बिल्कुल ब्रह्मास्त्र याद रखना है। ब्रह्मास्त्र क्या है, एक्स वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। कैसे याद रखना है, एक्स वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, एक्स वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। जो भी है एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है जो वेरिएबल होंगे उनकी टर्म अलग जाएंगी और जो कांस्टेंट है उनकी टर्म अलग जाएंगी। यहां से देखो क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है कि जो 3x है वो इक्वल है किसके सर 2x प्लस किसके 18 के। तो x वाली टर्म अलग बोल रहे हैं तो ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास 18। 3x में से 2x माइनस होगा तो x इक्वल में क्या 18। ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ जल्दी फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ से 5t क्या दिखाई दे रहा है सर, सर यहाँ पे है 5t और माइनस में क्या है 3, इक्वल में कितना है 3t, माइनस में क्या है 5। अब t वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, तो 5t माइनस क्या 3t और यहाँ से कितना -5 और -3 जब राइट में जाएगा तो क्या बनेगा +3।
5t में से 3t माइनस हुआ तो सर ये आएगा 2t, और इक्वल में -5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा -2। अभी हमने बात करी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो क्या आ जाएगा माइनस। फिर से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस लगा दिया, साइन हमेशा किसका, बड़े नंबर का। जो t इक्वल टू है वो क्या बनेगा, -2 अपॉन कितना 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 1, वो भी काय का, माइनस का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है सर यहाँ से 5x प्लस 9 जो है वो इक्वल है किसके, 5 प्लस 3x के। सेम कहानी, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, +3x से इधर आके -3x, +9 इधर आके -9, तो 5x प्लस 3x इधर लाए तो -3x, यहाँ कौन बचा सर 5, ये +9 इधर ले गए तो -9, 5 में से 3 माइनस करा तो 2x आ गया, 5 में से 9 माइनस करा तो कितना आ गया सर 4 आ गया। जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो -4 के डिवाइड में कौन 2, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना -2, ये हमारा आंसर, बिकॉज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई -2। ये भी क्लियर। चल आगे चले जल्दी फटाफट, एक और लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, क्या बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसमें4z+3 जो है वो किसके इक्वल है, 6+2z के, किसके इक्वल है 6+2z के। कहानी क्या बोलती है सर, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, तो x तो नहीं है, z है, तो z को अलग कर लेते हैं। 4z है तो 4z लिख दो, ये +2z है, इधर आगे क्या बन जाएगा -2z, ये हमारा 6 है, +3 उधर गया तो क्या बना -3, 4z में से 2z गया तो क्या आया, 4z है तो 2z गया तो कितना आया, ये बना सर 2z, इक्वल में कितना 6 - 3 कितना 3, तो x की वैल्यू आ गई, सॉरी x की नहीं z की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, z की वैल्यू आ गई सर 3, और जो मल्टीप्लाई में हो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये हमारा आंसर बना। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, बोले हाँ सर क्लियर हो गई। और आगे चले जल्दी फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे आगे के क्वेश्चन जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हेलो दोस्तों, इन्हें हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी सर फटाफट बता दो। देखो जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ से, 2x - 1 इक्वल में कितना 14 - 2x। अब क्या करना है, वही सेम कहानी, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। ठीक है, तो 2x, अच्छा 2x कैसे हो गए, दोनों सेम, अच्छा हो सकते हैं, कोई बात नहीं। ये 2x है, ये -2x इधर आया तो क्या बन गया सर +2x, यहाँ पे क्या बचा 14, ये -1 इधर गया तो क्या बन गया +1, 2x कितना हो गया 4x, 14 और 1 कितना 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4, ये बन जाएगा हमारा आंसर। और आगे आ जाओ जल्दी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन में देख लो, सॉल्यूशन में है सर 8x प्लस कितना 4 इक्वल में कितना सर 3, ब्रैकेट में कितना है x - 1 प्लस 7। बोर्ड मास रूल बोलता है पहले सर क्या सॉल्व करना है, तो पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल याद रखना है, तो 8x प्लस 4, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3x -3 1 जा 3, और प्लस में कितना 7, 8x प्लस 4 चल रहा है यहाँ से, मैंने बोला ये 3x है, 7 में से 3 माइनस करा तो मिला +4, क्योंकि 7 में से 3 माइनस होगा 4, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, तो 8x के साइड में किसको ले आओ 3x को, यहाँ से छूटा सर 4, ये +4 इधर आएगा तो क्या -4, 8x में से 3x माइनस करेंगे तो 5x, 4 - 4 क्या सर 0, तो x की वैल्यू कितनी 0/5, और जिसके भी डिवाइड में 0 हो आंसर हमेशा क्या आता है 0, 5 मत लिख देना कोई भी, क्या आएगा आंसर 0 आएगा। चल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी 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 लगा लेना भैया। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्या है सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन है x जो है वो इक्वल है किसके, x जो है वो इक्वल है किसके 4/5 ब्रैकेट में क्या x + 10,
x जो है वो किसके इक्वल है, 4/5 इक्वल कितना, x प्लस 10। सॉल्व करते हैं, देखते हैं फटाफट। मुझे पता है जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा मल्टीप्लाई में। जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में ले जाओ तो 5 जो है वो किसके साथ चला गया, x के साथ। 4 किसके साथ रह गया, x प्लस 10 के साथ, है ना। तो ये 5x, 4 का मल्टीप्लाई करा तो 4x, और 4 का 10 में मल्टीप्लाई करा तो कितना, 40, प्लस 4 इधर आएगा तो -4। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया सर, 40 बच गया, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। +4x इधर आके क्या बना, -4x। 5 में से 4 माइनस होगा तो x बचेगा, इक्वल में कितना बचेगा, इक्वल में बचेगा 40, 40। ये हमारा आंसर। क्लियर है, बोले सर क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है सर कि 2x/3 + 1 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है सर, 7x/15 + 3k। अब एक ही कहानी आती है, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। किसको अलग करना है, 2x/3 के पास किसको ले आओ, 7x/15 को, और 3 के पास किसको भेज दो, -1 को, है ना। अब यहाँ पे कहानी ऐसी है कि यहाँ लेना पड़ेगा मुझे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए सर मुझे आता है कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए ये 15 है, इसको भी 15 बना लो। कैसे बनाएंगे सर, 2x में 5 का मल्टीप्लाई, 3 में भी किसका मल्टीप्लाई, 5 का। तो ये बना हमारा 7x/15, और ये कितना आ गया, 3 - 1 कितना, 2। 3 - 1 कितना आ गया, 2। ये बन गया 2 5 10x, और नीचे आ गया कितना, 3 5 15, और माइनस में कितना यहाँ से 7x अपॉन कितना, 15, और इक्वल में कितना, 2। बोले हाँ सर हो गया, ये भी 15, ये भी 15, एलसीएम ले लो। अच्छा इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये बना हमारा 10x माइनस कितना, 7x, और एलसीएम में क्या जाएगा, 15, इक्वल में कितना सर, इक्वल में 2। 10x में से 7x माइनस करो तो 10 में से 7 माइनस हुए तो सर आया 3x डिवाइडेड बाय 15, इक्वल में कितना, 2। बोले सर जो 3 की टेबल में 15 आएगा, 3 × 1 = 3, 3 5 = 15। तो x/5 मिला किसके इक्वल, 2 के, और जो डिवाइड में है वो कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 2 के मल्टीप्लाई में कौन आ गया, 5, और 2 5 से कितना होता है, 10। तो ये भी हमारा एक आंसर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या दिख रहा है सर, 2y + 5/3 जो है वो इक्वल है किसके, 26/3 - y के। कैसे करें, मैंने बोला y वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। तो 2y जो है वो किसके पास आएगा, 2y के पास कौन आएगा, -y। ठीक है, और 26/3 के पास कौन आ जाएगा, प्लस, सॉरी प्लस है तो क्या लिखेंगे हम, माइनस। और ये भी गलती हो गई, -y इधर गया तो क्या बनेगा, +y, और ये +5/3 इधर आए तो क्या बना, -5/3। 2y और y कितना हो गया सर, ये हो गया 3y। ये एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ से 26 माइनस कितना, 5। तो 3y, 26 में से 5 माइनस कराओ तो कितना आया, 21 डिवाइडेड बाय कितना, 3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो 3y जो है वो इक्वल मिला किसके मुझे, 7 के। और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू बनेगी कितनी, 7/3। ये हमारा एक और आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये और देख लो जल्दी फटाफट, छोटा सा एक क्वेश्चन और है, उसको और खत्म करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, है सर 3m इक्वल है किसके, 5m माइनस किसके, 8/5 के। m वाली टर्म अलग, तो 3m के पास कौन आ जाएगा, 5m किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, इक्वल में क्या बचेगा, -8/5। 3m में से 2m गया तो माइनस का 5m गया तो माइनस का 2m, और इक्वल में कितना, -8/5। हमने पढ़ा है जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाता है सर, डिवाइड में जाता है। तो m जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -8/5 मल्टीप्लाई में कितना, -2।
माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सर m की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 4/5। ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा, m का। किसका आंसर हो जाएगा बेटा, m का। आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सर, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे चलते हैं, और हैं क्या इसमें क्वेश्चन, नहीं सर। इसके बाद आ गई कौन सी एक्सरसाइज, 2.3। कौन सी एक्सरसाइज आ गई, 2.3। चल जल्दी फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x/5, x/5 माइनस कितना 1/5, x/5 माइनस 1/5 इक्वल कितना x/3 प्लस कितना 1/4। ठीक है, चलते हैं जल्दी फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है प्रॉपर, x/5 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। ठीक है, चल क्या करना है सर, सॉल्यूशन में x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। तो क्या लिखेंगे, x/5 के पास किसको लाएंगे, x/3 को, और 1/4 के पास किसको ले जाएंगे, -1/5 को, तो ये +1/5। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इधर गया तो कितना बना 3x, 5 इधर गया तो क्या बना 5x, और नीचे कितना 5 3 जा 15। ठीक है, और आगे चलो, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, और नीचे कितना 4 5 जा 20। चलो 5 3 में से 5 माइनस हुआ तो माइनस का 2x, और नीचे कितना 15, और इधर से कितना 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय कितना 20। सर जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। क्या बनी कहानी, तो x इक्वल टू बना 9 के मल्टीप्लाई में पहुंच गया 15, और 20 के मल्टीप्लाई में कौन आ गया, -2। कोई क्लियर, कोई शक, बोले नहीं सर आराम से कर सकते हैं। किससे डिवाइड करें सर, 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। चलो और कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, तो 9 3 से कितना कर लो 27, और नीचे कितना 4 2 जा -8। तो x की वैल्यू आ गई -27 अपॉन में क्या 8। एक बार और देख लो क्या सही करा हमने क्वेश्चन को, हाँ सर। x/5 को x/5 प्लस है, इधर आके माइनस, ये 1/4, ये माइनस है, इधर जाके प्लस। एलसीएम में क्या करा 3x माइनस 5x, 5 3 जा 15, 5 और प्लस 4, और नीचे कितना 20। ठीक है, 3 माइनस 5 कितना -2x अपॉन 15, 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय 20। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ गया, डिवाइड में। चलो और आगे चले, तो दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में। कैंसिल करा तो क्या बना 9 3 जा 27 अपॉन -8, माइनस उठा के ऊपर दे दिया, हमारा आंसर बन के रेडी। चलो क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं, 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं, हम 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जल्दी फटाफट ले लेते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन इस बार, क्वेश्चन है सर n/2 -3n/4, n/2 -3/4 प्लस 5n/6, और इक्वल में है सर कितना 21। इक्वल में है कितना 21। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। देखो इस बार x वाली टर्म या फिर n वाली टर्म सारी अलग है, तो इनका ये एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 6 क्या बनेगा सर एलसीएम, किसका एलसीएम 2 4 6 का एलसीएम, किसका 2 4 6, 2 4 6 सब जो सबके टेबल में कौन आता है 12 आता है, तो एलसीएम भी कितना ले लेंगे हम 12 ले लेंगे। आगे चलेंगे तो ये 12 है तो 12 लिख दो। अब देखो n है तो n लिखा, अब 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है सर 6 टाइम में, कितने टाइम में आता है 6 टाइम में। माइनस में क्या लिखा मैंने 3n, मल्टीप्लाई 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है सर 3 टाइम में, प्लस 5n 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है तो सर 2 टाइम में। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या बोला मैंने 2 4 6 का एलसीएम कितना लिया मैंने 12, यहाँ से n है तो n लिखो, 2 की टेबल में 6 टाइम में 12 आता है, 4 की टेबल में 3 टाइम में 12 आता है, 6 की टेबल में 2 टाइम में 12 आता है ना। बस जल्दी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 6 का n में मल्टीप्लाई 6n माइनस 3 3 जा 9n, और 5 2 जा कितना 10n, और नीचे चलेंगे तो कितना 12, और इक्वल में कितना 21। बोर्ड मास रूल बोलता है पहले प्लस फिर क्या माइनस,
तो 10 प्लस का है, 6 भी प्लस का है, कितना हो जाएगा सर 16n। कितना हो जाएगा 16n माइनस 9n, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12 इक्वल में 21। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करा तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो बनना चाहिए कितना 7n, और नीचे कितना आ रहा है 12, और इक्वल में कितना 21। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो 21 के मल्टीप्लाई में कौन 12, और 7 कहाँ आ गया नीचे, कैंसिल करें। हाँ सर 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना 21। तो n के मल्टीप्लाई में कौन आया 3 और 12, तो 12 3 जा कितना होता है सर, 12 3 जा होता है कितना 36। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं 3 की तरफ, है ना। चल आ जाओ जल्दी फटाफट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है x प्लस 7, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 माइनस, माइनस में है हमारा 8x अपॉन 3, 8x अपॉन 3, और इक्वल में आ रहा है 17 अपॉन 6, और माइनस में है 5x अपॉन 2। ये क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। चलो जल्दी फटाफट देखो क्या लिखा है, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। कौन सी टर्म अलग करनी है, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। ठीक है, तो x को x के साथ छोड़ेंगे हम, तो x माइनस कौन हो गया 8x अपॉन 3, ये माइनस है, इधर आगे क्या हो गया प्लस 5x अपॉन 2, इक्वल में कौन गया सर 17 अपॉन 6 तो था ही, प्लस 7 इधर आगे क्या हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 2 3 1 का एलसीएम सर ये बनेगा कितना 6। x है तो x लिखो, 1 की टेबल में 6 कितने टाइम में सर 6 टाइम में, 1 6 जा 6, माइनस में क्या लिखूंगा मैं 8x, नीचे क्या है 3, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम में 2 टाइम में, प्लस कितना 5x, 5 के नीचे क्या है 2, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में 3 टाइम में। ये हो गया सॉल्व। इक्वल में चलेंगे तो एलसीएम ले लो, 7 या फिर बटरफ्लाई, 17 1 जा 17, 6 7 जा कितना 42, और नीचे कितना 6 1 जा 6। आगे चलते हैं, 6 का x में मल्टीप्लाई, तो 6 का x में मल्टीप्लाई करा तो सर 6x हो गया, फिर माइनस है 8 का 2 में मल्टीप्लाई तो कितना 16x, प्लस 5 का 3 में मल्टीप्लाई तो कितना 15x। नीचे आ जाओ, नीचे कितना है 6, यहाँ क्या बचा 42 में से 17 माइनस करो, सर 42 में से 17 माइनस होगा तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए 25। क्या सही है सर, बिल्कुल सही है, माइनस का 25 अपॉन में क्या 6। और आगे चलते हैं, 15 और 6 पहले प्लस कर लेते हैं, तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21x, माइनस में कितना 16x, और नीचे कितना है 6, और इक्वल में कितना है माइनस 25 अपॉन कितना 6। 21 में से 16 माइनस करो तो सर 21 में से क्या माइनस करना है 16, सर कितना आएगा ये बचेगा 5x अपॉन में क्या 6, इक्वल में क्या चल रहा है -25 अपॉन में क्या 6। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो -25 के मल्टीप्लाई में 6 आ गया, और 6 के मल्टीप्लाई में कौन आ गया 5, ये उठ के ऊपर ये उठ के कहाँ नीचे। 6 से 6 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो माइनस में क्या बचा सर 5। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से क्या -5। कितनी आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई कितनी -5। क्लियर है। इस तरीके से ये वाला भी सवाल होता है। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कौन सा है भैया, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम भी, और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है तो फिर हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस 5 अपॉन 3 जो है वो सर इक्वल है किसके, x माइनस 3 अपॉन 5 के। x माइनस 5 अपॉन 3 किसके इक्वल है, x माइनस 3 अपॉन 5 के। तो मैंने आपको एक बात जो है वो बता रखी है, वो ये है कि x वाले जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वही करना है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई। तो 5 जो है वो उठ के जाएगा किसके पास जाएगा, तो 5 जो है बेटा उठ के पास जाएगा x माइनस 5 के पास, और जो 3 है वो किसके पास जाने वाला है x माइनस 3 के पास। सॉल्व करते हैं, 5 का x से मल्टीप्लाई 5x, माइनस 5 5 जा 25,
3 का x से मल्टीप्लाई करा 3x, 3 का 3 में करा कितना 9, ये याद रखना है ना, दोनों में मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में। क्या मतलब है सर, 5 का x में भी मल्टीप्लाई होगा और 5 में भी होगा, 3 का x में भी होगा और 3 में भी होगा, है ना। चलो 5x को 5x रहने दो, प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, यहाँ पे कौन बचा -9, -25 इधर ले गए तो क्या बन गया +25। क्या करा, नंबर को इधर उधर कर दिया, x वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग। कैसे हुई, 5x को 5x लिखा, प्लस 3x इधर आ गया -3x और -25 इधर गया तो क्या बन गया बेटा +25, है ना। चल 5 में से 3 माइनस करो सर, 2x आ गया, 25 में से क्या माइनस कर दो 9, तो ये आ जाएगा 16। अब क्या जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आता है, डिवाइड में, तो x जो है वो किसके इक्वल बनेगा 16/2 के, और 2 के टेबल में 16 आता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना 16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्या 8। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी x की, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8। x इक्वल कितना लिखेंगे, x इक्वल लिख देंगे हम हमारा आंसर 8। क्लियर है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। मोस्ट टाइम पे लगा लेना, आईएमपी है ना, आईएमपी है क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया है, चाहे वो टीचर्स हो वो हमेशा देते हैं, चाहे वो आपका क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या फिर क्या हो फाइनल हो, है ना। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, जल्दी फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हैं सर, ये बनेगा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी देखते हैं, क्वेश्चन में है 3t-2/4। क्या है क्वेश्चन में, 3t-2/4। एक बार और देख लेते हैं, 3t-2/4 -2t + 3/4 तो नहीं होगा 3, और इक्वल में है 2/3 - t, 2/3 - t। कहानी यही बोलती है कि सर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। क्या लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम। तो मैंने बोला कि सॉल्यूशन में चलते समय याद रखना है कि डिवाइड वाला किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। इक्वल का साइन इधर लगा हुआ है, इसको छोड़ते हैं, पहले इधर करते हैं। तो 3 किसके ब्रैकेट में जाएगा, ये जाएगा 3t-2 के ब्रैकेट में, और 4 जो है वो किसके ब्रैकेट में जाएगा, 4 जो है वो किसके ब्रैकेट में जाएगा, ये जाएगा 2t + 3 के ब्रैकेट में। किसके ब्रैकेट में, 2t + 3 के, और 4 का किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में। देखो ध्यान से क्या करा, 3 को ले गए 3t-2 के ब्रैकेट में, और 4 को लेगा किसके ब्रैकेट में 2t + 3 के, और बीच में माइनस का माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में। यहाँ पे भी सेम करते हैं, 2 - 3 का t में मल्टीप्लाई 3t में कितना 3। चलो सॉल्व करते हैं, देखते क्या बनता है आंसर। 3 3 से कितना 90, -3 2 से कितना 6, -4 2 से कितना 80, और ये माइनस प्लस क्या -4 3 से कितना 12। ठीक है, नीचे 4 3 से कितना 12, और आगे चलो 2t 8, 2 माइनस कितना 3t कितना 3, और आगे चलते हैं। 90 में से 80 माइनस करो तो 90 में से 80 गया सर, t बचेगा 12, और 6 कितने हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाय क्या 12, और इक्वल में कितना 2 - 3t कितना 3। जो डिवाइड में है उसे कहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई में, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो ये बनेगा t - 18 इक्वल में 12 किसके ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - 3t के ब्रैकेट में, और नीचे कितना 3। किससे डिवाइड कर दो सर, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना 12, तो t - 18 बनेगा 4 ब्रैकेट में क्या 2 - 3t, 4 का और मल्टीप्लाई कर लो तो t - 18, 4 2 जा कितना 8, 4 3 जा कितना 12t, 12t इधर 18 इधर, तो t 12t इधर आया तो किसका हो गया सर, प्लस का हो गया 12t। इधर कौन था 18, सॉरी 8 पहले से ही है, कौन है इधर पहले से 8, -18 इधर लाओ तो क्या बन जाएगा +18। टी और 12t कितना हो जाएगा, टी और 12t बनेगा सर 13t, टी और 12t कितना बन जाएगा 13t, और इक्वल में कितना 18 और 8 कितना 26। जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो t इक्वल टू कितना 26 डिवाइडेड बाय कितना 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो t की वैल्यू आ गई कितनी बेटा 2। ये हमारा यहाँ पे एक और आंसर जो है वो खत्म होता है। चलो अभी टाइम है, टाइम है, टाइम है ना, भागने की कोशिश नहीं करना, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, डिफिकल्ट है, ठीक है, और इजी भी, इजी से इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो
कितने क्वेश्चन कर लिए सर? हमने कर लिए अभी तक कितने? 5। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ? 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या ले लें हम? 6 ले लें। क्वेश्चन नंबर क्या ले लें? 6 ले लें, है ना। चलो आ जाओ, जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, m माइनस है m-1/2 और इक्वल में है 1 माइनस m-2 अपॉन कितना? 3, है ना। सवाल लिख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। मैंने बोला m को m लिखा रहने दो सॉल्यूशन में, m को क्या लिखा रहने दो? m माइनस में क्या लिखा है? m-1/2। इसको भी इधर ले आओ तो माइनस है तो क्या हो जाएगा सर? प्लस, तो m-2/3 इक्वल में क्या बचेगा? n। मैं बोल रहा हूँ एलसीएम ले लो। किस किस का एलसीएम लेना है? 2, 3 और 1 का। सर 2, 3, 1 का एलसीएम आता है 6, तो m को m लिखो। 1 के टेबल में 6 कितने टाइम में? 6 टाइम में। माइनस क्या दिखाई दे रहा है? m-1। 2 की टेबल में कितना आना चाहिए? 6 कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में। प्लस लगाओ, क्या दिखाई दे रहा है? m-2। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है सर? 2 टाइम में। इक्वल में कितना बचा? 1। ठीक है, वो लिख लिया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का m में मल्टीप्लाई किया तो 6m, माइनस 3 का m में किया तो 3m। माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस। 3 1 जा 3, प्लस 2 का m में किया तो कितना? 2m, माइनस 2 2 जा कितना? 4। नीचे आ जाओ, नीचे कितना है? 6 इक्वल में कितना? 1। कौन किससे कैंसिल हो रहा है? तो 6m में से 3m माइनस कर लो, तो 6m में से 3m गए तो कितना बचा? 3m प्लस कितना? 3m प्लस कितना? देखो मात्र इतना माइनस कर रहे हैं, 6 में से 3 माइनस हुआ तो कितना? 3m प्लस कितना? 3 प्लस कितना लिखा हुआ है? 2m माइनस में 4। नीचे चलो, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? 6 इक्वल में कितना है? 1, है ना। एक बार और सॉल्व करते हैं। 3m और 2m हो जाएंगे सर 5m, और 3 में से 4 माइनस होगा तो कितना? 1। काय का? वो भी माइनस का, अपॉन में 6 इक्वल कितना? 1। जो डिवाइड में है वो कहाँ? मल्टीप्लाई में। तो 5m-1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 6 1 जा 6 के। -1 इधर लाए तो किसका? प्लस का। तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना बनेगा? 6 प्लस 1 बनेगा 7, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो m की वैल्यू कितनी? 7/5। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। एक बार और देख लो, कुछ गलती तो नहीं करी हमने, देख लेते हैं सर। माइनस है, इधर लाए तो क्या बन गया? प्लस। 2 1 2 3 का एलसीएम कितना बना? 6। 6 को 6 लिखा, m का m, 6 1 जा 6। ठीक है, m-1 का m-1, 2 की टेबल में 3 टाइम में 6, m-2, 3 की टेबल में 2 टाइम में 6 इक्वल में 1। तो ये बना 6m माइनस 3 का मल्टीप्लाई तो 3m, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3। 2 का m में करा तो 2m, 2 2 जा 4 इक्वल 1। 6m माइनस 3m 3m, और प्लस में कितना? 2m, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5m माइनस 1, बिकॉज 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, है ना। और नीचे 6 है जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, बाकी सब कहानी सेम है। आंसर आ चुका है। चल 2-4 क्वेश्चन और हैं, बने रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जल्दी फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर क्या लेना है? 7 लेना है। क्वेश्चन नंबर क्या लेना है बेटा? 7, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या लेना है? 7 लेना है। जल्दी आ जाओ फटाफट, है ना। सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लिया हमने? 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो बोल रहा है सर कि 3 के ब्रैकेट में है क्या? t-3, और 5 के ब्रैकेट में है कितना? 2t+1। 3 के ब्रैकेट में क्या है? t-3, और 5 के ब्रैकेट में कितना है? 2t+1। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है आंसर। मैंने बोला पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा? तो 3 का t में करा तो 3t, माइनस कितना? 3 3 जा 9, 5 का 2 में तो कितना बनेगा? 10t, और प्लस कितना? 5 1 जा 5। अब कहानी ऐसी है, t वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, तो 3t को यहीं रहने दो। ठीक है, और 10t इधर ले आओ तो काय का हो जाएगा बेटा? माइनस का। यहाँ पे कौन बचा? 5, -9 इधर आया तो क्या? +9। 3t में से 10t माइनस करो तो 3 में से 10 गया, कितना बचेगा बेटा? माइनस का 7t, और 5 - 9 कितना हो जाएगा? 14। जो मल्टीप्लाई में है वो कितना? डिवाइड में। 14 डिवाइडेड बाय कितना? -7।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो टी की वैल्यू कितनी है -2। टी की वैल्यू कितनी है बेटा -2, है ना। ये हमारा आंसर बन जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, जल्दी देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं बेटा 8 और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। चलो आ जाओ जल्दी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखते हैं बेटा 8, है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन है 15 ब्रैकेट में क्या y-4 और माइनस का 2 ब्रैकेट में है कितना y-9 और फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 ब्रैकेट में है y+6, है ना, और इक्वल में है 0, है ना। घबराना नहीं भैया, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा, बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करें सर, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई में क्या दिखाई दे रहा है, 15 का y में करा तो 15y माइनस 15 फोर सा कितना होगा, 15 फोर सा होगा 60, माइनस 2 का y में करा तो कितना 2y, ये माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 9 जा 18, प्लस कितना 5 का y में करा तो कितना 5y, है ना, और 5 6 जा कितना बनेगा 30, इक्वल में कितना 0। y वाली टर्म पास में लिख लो, नंबर वाली टर्म पास में लिख लो। क्या करें सर, 15y को यहीं रहने दो, -2y इधर ले आए तो ये -2y और प्लस में क्या लिख लिया मैंने 5y, क्या क्या बचा -60 प्लस 18 और प्लस में कितना बेटा 30, इक्वल में कितना 0, है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 15y में से 2y, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 2 माइनस हुआ तो 18y, है ना। इधर आ जाओ, कितना आ रहा है 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, 40 में 60 में से 48 माइनस करो कितना मिलेगा, तो ये बचेगा सर -12, ये बचेगा, हाँ सर, है ना। या फिर ऐसे भी माइनस कर सकते हो, 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा और 30 में से 18 जाएगा तो वापस 12 ही बचना है ना, कुछ भी करके ऐसे ही होनेगा। -12 इधर ले आओ तो -12 इधर आए तो क्या बनेगा +12, तो 18y इज इक्वल टू बन जाएगा +12, तो y इज इक्वल टू कितना 12/18, 12 और 18 किसकी टेबल में आते हैं सर, ये आते हैं 3 की टेबल में, 6 की में भी आते हैं, तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, आंसर बन जाएगा कितना 2/3। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और खत्म करते हैं, है ना। आ जाओ जल्दी फटाफट, देखते हैं क्या आएंगे हमारे आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ स्पीड से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आएगा अब कौन सा 9, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 9 है, क्या है क्वेश्चन 3 ब्रैकेट में कितना 5z-7 और फिर है हमारे पास माइनस का 2 ब्रैकेट में है 9z-11 और फिर है इक्वल में 4 ब्रैकेट में क्या, इक्वल में 4 ब्रैकेट में 8z-13 और -17। 2 क्वेश्चन और हैं, एक 9 है और एक 10 है, और आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, है ना। चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए 2 क्वेश्चन और स्पीड से सॉल्व करते हैं। क्या करें सर, क्या करें क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, दोनों में। 3 का 5 में करा तो कितना 15z माइनस 3 7 जा कितना 21, माइनस 2 का 9 में करा तो 2 9 जा कितना 18z, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 का 11 में करा तो कितना 22, है ना। 4 का 8 में करा तो 4 8 जा कितना 32z, माइनस 4 का 13 में करा तो 13 4 जा कितना 52 और माइनस में कितना 70, माइनस में कितना 70, है ना। जो जैसा था सॉल्व कर लिया, इसको और सॉल्व करके देखते हैं। हाँ सर 18z 15z में से 8z माइनस होगा तो कितना बचेगा, और कुछ गलत है, ये 22 लिखा है ना, यहाँ घबरा जाएंगे, वो मत करना, गलत मत कर लेना। कितना लिखा है ये 22 और बीच में क्या है इक्वल का साइन, है ना। चल, देखते हैं फटाफट देख लो। 15z में से क्या माइनस करें 18z, तो 15 में से 18 माइनस होगा कितना बचेगा सर माइनस का 3z, और 22 में से 20 बन जाएगा तो +1, यहाँ से क्या चल रहा है 32z और 52 और 17 कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे 69, z वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, -3z
ये माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 32z, और इक्वल में क्या माइनस का 69, ये +1 उधर जाके -1, 3 और 32 मिलके बनाएंगे माइनस का 35z, और इक्वल में कितना हो जाएगा, अच्छा ये 1 था, ये कितना है बेटा, ये 1 है ना, 61 69 और 1 कितना हो जाएगा 70, जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा सर डिवाइड में, तो -70 अपॉन कितना -35। अच्छा यहाँ बताओ किसको टेबल आती है भाई, क्या किसकी टेबल देखनी है हमें, हमें देखनी है किसकी टेबल सर, हमें देखनी है किसकी टेबल, हमें देखनी है 35 की टेबल तो माइनस से माइनस कैंसल, 35 बन जाए 35, 35 टू ज़ा 70, तो z की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 2, तो z का आंसर कितना हो गया 2। एक लास्ट और ओनली लास्ट क्वेश्चन और है तो आपकी जो क्लास है वो खत्म, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसको और खत्म करते हैं और हमारी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का चैप्टर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगली कहानी जो है वो पढ़ेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर यहाँ पे है 0.25, ब्रैकेट में चलते हैं तो यहाँ पे 4f -3 और इक्वल में है 0.05, ब्रैकेट में चलेंगे तो है 10f और माइनस में कितना है 9, है ना, घबराना नहीं, क्वेश्चन देख के पॉइंट देख के घबराना नहीं, देखो क्या बनेगा आंसर, ठीक है, जल्दी आ जाओ। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करें, 0.25 का किससे 4 से मल्टीप्लाई, 0.25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 से कितना होता है 100 होता है, कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा दे सर 2 नंबर के बाद, तो 100 1.00f, और माइनस में 25 3 से कितना होता है 75, कितने नंबर के बाद पॉइंट 2 नंबर के बाद, तो 0.75। इधर और आ जाओ सर, 0.05 का 10 में मल्टीप्लाई तो 0.050 रे कितना आ जाएगा भैया, 5 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 5 10 से कितना 50, कितने नंबर बाद पॉइंट 2 नंबर बाद, तो 0.5 और -5 9 जा 45, तो 0.45 यही बनेगा, क्योंकि हर बार 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, लगा दिए हमने। चलो यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू होती है तो वो f ही बचा, माइनस कितना 0.75, है ना, आगे चलते हैं, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 0.5, अच्छा इसके साथ f जरूर लिखना 0.5f, और ये माइनस में कितना है 0.45, कहानी ये बोलती है f वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म क्या अलग, तो f के पास किसको लेके आओ, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा -f, है ना, इधर चलते हैं माइनस का 0.45, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा +0.75, है ना, f में से 0.5f जाएगा तो क्या बचेगा सर 0.5f, क्योंकि आधे एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचता है। इधर आ जाओ, इधर 75 में से 75 में से कितना 45 माइनस करना है, तो 75 में से 45 जाएगा तो 0.30 आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट कितना 30, तो कितना आ गया हमारा 0.5f जो है वो 0.30 के इक्वल, जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, तो f जो है वो किसके इक्वल बना, तो 0.3 के, और नीचे कितना हो गया 0.5, पॉइंट से पॉइंट क्या होगा है कैंसिल, तो f मिला किसके 3/5 के, है ना, इसको सॉल्व करें तो 3/5 को तो पॉइंट लगा दो तो कितने हो गए 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, f की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना 0.6। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, मतलब आज हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आज हमने कर लिया चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट, है ना, यदि कुछ भी डाउट हो तो वापस जो है वो देख लेना, हो सकता है एक आधी क्वेश्चन जो है वो अभी हमने देखा था एक्सरसाइज 1 में जो थोड़ा सा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, है ना, तो ये हमारे 8th क्लास के धुरंधर हो, जो हमारा चैप्टर 1 है वो पूरी सॉरी चैप्टर 2 है वो हमने क्या कर लिया बेटा कंप्लीट। क्या नाम था चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या था नाम बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मेरा नाम है आकाश सर, यदि आप लोग ऐसे ही आगे की जो एक्सरसाइज है वो देखना चाहते हैं, चैप्टर्स को और अमेजिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं,
या फिर आपके कोई सजेशंस हैं कि सर थोड़ा सा और कुछ पढ़ा दीजिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई अदर बुक जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं कि सर ये भी आप पढ़ाइए, तो वो भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट में लिख दो कि सर ये जो है ये और पढ़ा दीजिए, तो वो हम पढ़ा सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, विज्ञान इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। जो भी लास्ट तक बना रहा उसने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। 1 घंटे का शॉर्ट वीडियो है, उसको आप देखें। यदि लास्ट तक आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही पढ़ाई को मजेदार तरीके से पढ़ते रहें। ऐसे ही आपके मैथ्स के लेक्चर चल रहे हैं, वैसे साइंस, सोशल साइंस, बाकी के सारे लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।